हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय धीरज का फल को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 4, धीरज का फल। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस पाठ में बताया गया है कि धैर्य, हमें हमेशा धैर्य यानी धीरज से कार्य करना चाहिए। किसी चीज को लेने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा या छीना छिपटी हमें नहीं करनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एक धनी मनुष्य यानी बहुत अमीर व्यक्ति बड़ा दयालु था। वो कैसा था? दयालु, वो लोगों पर दया करता था। वह प्रतिदिन यानी रोजाना भूखे बच्चों को अपने हाथ से रोटियां बांटा करता था ताकि भूखे बच्चों की भूख को मिटा सके, उनका पेट भर सके। जो भूखे को खाना खिलाता है उसके मन में बड़ी खुशी होती है। धनी मनुष्यों को यानी धनी व्यक्तियों को भी भूखों को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता था। जो अमीर व्यक्ति था वो अगर भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाता था तो उसे बड़ा आनंद आता था। धनी मनुष्य के घर हजारों बालक भोजन के लिए रोजाना इकट्ठा हुआ करते थे। वे भला चुपचाप क्यों रहने लगे? सब बच्चे पहले खाना लेने के लिए आपस में झगड़ा किया करते थे और वो कभी भी एक लाइन में खड़े नहीं होते थे। कभी इधर कभी उधर छीना झपटी और ये सब किया करते थे। लेकिन एक छोटी लड़की इन सब बालकों से अलग थी, सारे बच्चों से अलग थी। वह चुपचाप सबसे पीछे रहती। वह किसी से भी झगड़ा नहीं करती थी, वह शोर भी नहीं मचाती थी। सबसे पीछे रोटी लेकर चुपचाप वो चली जाया करती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि उसे रोटी मिलती ही नहीं थी क्योंकि उसके लिए रोटी बच नहीं पाती थी। तब भी वह खाली हाथ चुपचाप लौट जाती थी, किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। आज फिर रोटियां बांटी गई। सब बच्चे रोजाना की तरह लड़ते झगड़ते अपनी रोटियां लेकर चले गए। सबसे अंत में आज भी वह अपनी रोटी लेने पहुंची। धनी मनुष्य ने उसे एक रोटी दी। धनी मनुष्य ने क्या दिया? उसे एक रोटी दी। उसकी रोटी और रोटियों से मोटी थी। जैसे सबकी रोटियां थी, उन रोटियों से थोड़ी सी उसकी मोटी रोटी थी। लड़की रोटी लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। लड़की ने अपने घर जाकर खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें बहुत सारे सोने की अशर्फियां निकली, यानी सोने के सिक्के उसमें से निकले। लड़की की माता बोली, यानी लड़की की माँ जो थी वह बोली, बेटी ये अशर्फियां भूल से रोटी में रखी गई हैं, यानी गलती से रोटी में आ गई हैं। जाकर इन्हें धनी व्यक्ति को दे आ, यानी ये गलती से इस रोटी में सोने के सिक्के आ गए हैं, तुम जाओ और उस व्यक्ति को ये लौटा आओ। लड़कियां अशर्फियां यानी लड़कियां उन सिक्कों को वापस करने गई तो धनी व्यक्ति ने कहा कि बेटी तुम सब बच्चों में अच्छी हो। तुम कैसी हो? सारे बच्चों में अच्छी हो। तुमने रोटियों के लिए कभी भी शोर नहीं मचाया और जल्दी नहीं की। सदा धीरज यानी धैर्य रखा, संतोष रखा। ये अशर्फियां उसी धीरज यानी उसी धैर्य का इनाम है। इन्हें संभाल कर अपने घर ले जाओ। बच्चों, तुम्हें कोई चीज लेनी हो तो चुपचाप पंक्ति यानी लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। शोर मत करो, धीरज बनाए रखो। धीरज का फल हमेशा सुखदायी होता है। देखो, धीरज रखने के कारण ही लड़की ने इनाम पाया। यानी उस लड़की को इनाम क्यों मिला? क्योंकि वो संतोष रखती थी, उसके अंदर संतोष का गुण विद्यमान था। तो हमें भी धैर्यवान बनना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा ये समाप्त होती है। फिर से रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।